हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है और इन चारों में से करेक्ट कोड बताना है। कॉलम फर्स्ट में हमें क्या गिवन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेंथेनाइड्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड आयनाइजेशन एनर्जी। और कॉलम सेकंड में क्या गिवन है, डिक्रीजेस अलोंग अ ग्रुप, इंक्रीजेस अलोंग अ पीरियड, एफ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, डी ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स and trend of their periodic properties, trends of their periodic properties। अभी फर्स्ट क्या दिया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, किसी भी एटम की शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने टुवर्ड अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या होता है, जब भी हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है वो इंक्रीज करती है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। क्योंकि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है, जो एटॉमिक साइज होता है वो डिक्रीज करता है और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज करता है। इसलिए एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इजीली अट्रैक्ट कर लेगा। तो वहां पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है वो इंक्रीज करती है, बिकॉज एटॉमिक साइज डिक्रीजेस एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। अभी अगर हम बात करें ग्रुप की, तो जब भी हम ग्रुप में टॉप से बॉटम आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज करती है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। क्योंकि जब हम टॉप से बॉटम आते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है और यहाँ पे जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो उसको आउटवे कर देता है। अभी अगर हम बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से उसके जो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब उसके जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको रिमूव करवाने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। अभी अगर हम इसका ट्रेंड देखें पीरियड में, तो जब भी हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज करती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। क्योंकि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जो एटॉमिक साइज होता है वो डिक्रीज करता है, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से ज्यादा टाइटली बाउंड रहते हैं। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड more strongly towards nucleus। तो उनको रिमूव करवाना इजी नहीं होता, वहां पे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है। अगर हम बात करें ग्रुप की, तो जब भी हम ग्रुप में टॉप से बॉटम आते हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लेस टाइटली बाउंड रहते हैं न्यूक्लियस से, तो यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस।
क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। अभी अगर हम बात करें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो एंटर करता है n-2 एफ सबशेल में। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन n-2 एफ सबशेल। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, ग्रुप थर्ड से बिलोंग करते हैं और ये दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं 4f सीरीज और एक होती 5f सीरीज। 4f सीरीज कौन से होते हैं, लैंथेनाइड्स, और ये कहां से स्टार्ट होते हैं, सीरियम से लेके ल्यूटेटियम तक। और 5f सीरीज कौन से होते हैं, एक्टिनाइड्स। जो 4f सीरीज वाले एलिमेंट्स होते हैं, इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो एंटर करता है 4f एनर्जी शेल में। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन 4f एनर्जी शेल। अभी अगर हम बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो एंटर करता है n-1 डी सबशेल में। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन n-1 डी सबशेल। और जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ट्रांजिशनल बिहेवियर शो करते हैं बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एग्जिबिट ट्रांजिशनल बिहेवियर between S and P block elements। और इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी ट्रांजिशनल होती हैं बिटवीन हाईली रिएक्टिव मेटेलिक एलिमेंट्स एंड एलिमेंट्स ऑफ P block। प्रॉपर्टीज आर ट्रांजिशनल बिटवीन हाईली रिएक्टिव metallic elements of S block and elements of P block। तो इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अभी P क्या गिवन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड ग्रुप में क्या होता है, डिक्रीज करती है और पीरियड में इंक्रीज करती है। तो इसका क्या हो सकता है, फर्स्ट भी हो सकता है और सेकंड भी हो सकता है। अभी Q क्या है, लैंथेनाइड्स। तो लैंथेनाइड्स क्या होते हैं, F ग्रुप एलिमेंट्स, तो Q मैच करेगा थर्ड से। R क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं, डी ग्रुप एलिमेंट्स, तो R मैच करेगा फोर्थ से। अभी S क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड रहता है, जब भी हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इंक्रीज करती है और डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। तो S भी किससे मैच कर सकता है, फर्स्ट से भी और सेकंड से भी। तो यहाँ पे हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट कोड क्या हो जाएगा, P मैच करेगा सेकंड से, Q मैच करेगा थर्ड से, R मैच करेगा फोर्थ से और S मैच करेगा फर्स्ट से। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।